जय जोहार, नमस्कार, हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं CS देवी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज है दोस्तों 30 मई 2022 और हम लोग पिछले 2 दिनों का करंट अफेयर को देखेंगे। वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, देखिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है, भारत का पहला निजी रेल व्हील सेट विनिर्माण संयंत्र छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थापित होंगी? यहाँ पर ऑप्शन है दोस्तों, देखिएगा ABCD। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही है, रायगढ़। देखिएगा, देखिए दोस्तों, भारत का पहला निजी रेल व्हील सेट विनिर्माण संयंत्र छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में स्थापित होंगी। और देखिए दोस्तों, निजी क्षेत्र की कंपनी JSPL छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में स्थित संयंत्र में दोस्तों रेल व्हील सेट बनाएंगी। याद रखिएगा, रायगढ़ जिला इंपॉर्टेंट है। और ये है कि दोस्तों, कंपनी रायगढ़ संयंत्र में भारत का पहला निजी रेल व्हील सेट विनिर्माण संयंत्र स्थापित करेगी। और देखिए दोस्तों कि इसके लिए JSPL ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए हंगरी की GIFLO स्टील के साथ समझौता किया है और इसके तहत भारतीय रेलवे को विश्व स्तरीय रेल पहिए उपलब्ध कराएगा। और शुरुआत में दोस्तों इस संयंत्र में प्रति वर्ष 25,000 पहिए का जो है उत्पादन होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस उपन्यास के लिए गीतांजलि श्री को इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार मिला है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, देखिएगा ABCD। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही आंसर है, रेत समाधि। तो देखिएगा इसके संबंध में विशेष, तो देखिए दोस्तों, पहली बार हिंदी उपन्यास को दोस्तों अनुवाद श्रेणी में प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार मिला है। और हिंदी लेखिका गीतांजलि श्री के उपन्यास रेत समाधि के अंग्रेजी अनुवाद टुम्ब ऑफ सैंड को दोस्तों यह पुरस्कार मिला है। याद रखना है दोस्तों इसके अनुवाद को, ठीक है, टुम्ब ऑफ सैंड याद रखना है, पूछ सकता है एग्जाम में। और देखिए दोस्तों कि ये है कि रेत समाधि का जो है अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? डेजी रॉकवेल ने किया है, याद रखना है दोस्तों। और ये जो है भारतीय भाषा में लिखी गई पहली किताब है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। और ये है कि गीतांजलि श्री का जो है ना, जो ये पुरस्कार है जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। याद रखना है ये सबको। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा, छत्तीसगढ़ के किस जिले में नेशनल रैंकिंग रोलर स्केटिंग रेसिंग चैंपियनशिप रखी जा रही है? ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर, देखिएगा ABCD। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही आंसर है, रायपुर। तो देखिएगा इसके संबंध में विशेष कि छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में नेशनल रैंकिंग रोलर स्केटिंग रेसिंग चैंपियनशिप रखी जा रही है दोस्तों। और ये है कि यहाँ पर दोस्तों कई राज्यों के जो है वो खिलाड़ी पहुँचेंगे खेलने के लिए। और यह चैंपियनशिप दोस्तों रायपुर के सरोना में होने वाला है और इसके लिए आपका रजिस्ट्रेशन जो है प्रारंभ हो गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला, है ना, बड़े ध्यान से इसको सुनिएगा। हाल ही में चर्चित छत्तीसगढ़ का एक बांध जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जिसे छत्तीसगढ़ का मिनी गोवा भी कहते हैं। उपनाम याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का मिनी गोवा निम्न में से कौन सा है? तो देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन है ABCD। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही आंसर है, गंगरेल बांध। तो देखिएगा, देखिए गंगरेल बांध जिसे छत्तीसगढ़ का दोस्तों मिनी गोवा भी कहते हैं, पूछ सकता है दोस्तों व्यापम या प्री में, ठीक है, याद रखना है आपको। और इसे रविशंकर जलाशय के नाम से भी जाना जाता है। देखिएगा कि ये जो है धमतरी जिला में महानदी पर बनाया गया है और इसका जो है शिलान्यास 5 मई 1972 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जो है इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। और बांध दोस्तों 1978 में बनकर तैयार हुआ। गंगरेल बांध के पास दोस्तों माँ अंगूरमोती माता का जो है मंदिर भी है, इसको भी याद रखना है, जो कि 600 साल पुराना मंदिर है। और ये है कि दोस्तों 1830 मीटर लंबे और 100 फीट ऊंचे इस बांध के पानी से लगभग 57,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। और यहीं से भिलाई स्टील पावर प्लांट और नवा रायपुर को भी दोस्तों पानी जो है उपलब्ध कराया जाता है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ का मिनी गोवा। अगला प्रश्न देखिएगा, देखिए, हाल ही में कहाँ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर का शुभारंभ किया गया है? यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा ABCD। ऑप्शन नंबर कौन सा? सो ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, कोंडागांव। तो देखिएगा इसके संबंध में, देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा दोस्तों कोंडागांव जिले में, है ना, कोंडागांव जिले की जो टाटामारी है वहाँ पर दोस्तों टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर का शुभारंभ किया गया है। याद रखिएगा, आप कमेंट्स करके बताइएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ का, है ना, छत्तीसगढ़ का जो है प्रथम कांच का पुल कहाँ पर बनाया गया है? ठीक है, कमेंट्स करिएगा कि छत्तीसगढ़ का प्रथम कांच का पुल कहाँ बनाया गया है।
और चलिए ये है दोस्तों कि देखिएगा, यह टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर पर्यटकों की सुविधा और उन्हें कोंडागांव के जो है पर्यटन क्षेत्रों के संबंध में जानकारी देने के उद्देश्य से बनाया गया है। और इस टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर का जो है स्थानीय बिहान समूह की महिलाओं द्वारा फीता कटवाया गया है। आपको याद रखना है कहाँ पर, कोंडागांव में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए दोस्तों, नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 की रिपोर्ट के अनुसार स्कूल शिक्षा के मामले में छत्तीसगढ़ कितने राज्यों से पिछड़ गया है? यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन है ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही आंसर है 30। तो देखिएगा कि स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और बच्चों की जो है सीखने की क्षमता को परखने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की तरफ से ये सर्वे करवाया गया था। और इस रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों छत्तीसगढ़ के बच्चे सभी प्रमुख विषयों में राष्ट्रीय औसत अंक से काफ़ी कम अंक हासिल किए हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए, हाल ही में किस राज्य की 26 वर्षीय कैप्टन अभिलाषा बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर बनी है? यहाँ पर ऑप्शन है दोस्तों, देखिएगा ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही आंसर है हरियाणा। देखिएगा दोस्तों इसके संबंध में विशेष कि हरियाणा राज्य की 26 वर्षीय कैप्टन अभिलाषा बराक भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर है ना, जिसे दोस्तों लड़ाकू पायलट भी बोलते हैं ना, ये बनी है। याद रखना दोस्तों, अभिलाषा बराक। ठीक है, तो ये है कि कॉम्बैट आर्मी एविगेशन ट्रेनिंग स्कूल नासिक में आयोजित एक सम्मान समारोह के दौरान उन्हें डायरेक्टर जनरल और कर्नल कमांडेंट आर्मी एविगेशन लेफ्टिनेंट जनरल ए के सूरी ने दोस्तों अन्य 36 आर्मी पायलटों के साथ सम्मानित किया है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए दोस्तों, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा मावा कोडानार ऐप का लोकार्पण किया गया है। यह किस जिले से संबंधित है? तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही है, कोंडागांव। तो देखिएगा, हाल ही में छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल के द्वारा दोस्तों कोंडागांव जिले में मावा कोडानार ऐप का जो है शुभारंभ किया गया है। और इस ऐप के माध्यम से कोंडागांव जिले के लोगों को दोस्तों सुविधा पहुंचाना है। याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए दोस्तों, ये वाला प्रश्न आपके लिए है। इस प्रश्न का जवाब आपको देना है। देखिए, छत्तीसगढ़ महिला आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक को निम्न में से किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? यहाँ पर 4 ऑप्शन है दोस्तों, इसका जवाब आप कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।